गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसा कि कल हमने केमिस्ट्री में पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट किया था, उसी चैप्टर में हम आज देखेंगे केमिकल इक्वेशंस किस प्रकार से लिखी जाती है। तो केमिकल इक्वेशंस लिखने का उद्देश्य क्या होता है? अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशंस को सेंटेंस रूप में लिखेंगे, जैसे जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये सेंटेंस काफ़ी लंबा हो जाता है और काफ़ी लंबा हो जाने के कारण इस सेंटेंस का लिखने का कोई औचित्य नहीं है। विज्ञान या साइंस की जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसके हिसाब से हम लोग इनके प्रतीकों का प्रयोग करते हुए हम केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, जिससे कि हम जो समस्या है, जो लेंदी होने की जो समस्या है, उसको हम ओवरकम कर सकें। So in order to overcome this difficulty, a chemical reaction should be explained by shortened method and help to symbol and formulas known as chemical equations. तो हम केमिकल इक्वेशंस को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं: अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन और ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग its symbols and formula of the elements and compound are known as chemical equations. For example, अगर हम देखें तो जैसे मीथेन, अगर हम देखें कि मीथेन burn with the oxygen and produce carbon dioxide and water. It produce carbon dioxide and water. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनाता है, तो मीथेन को हम CH4 से इंडिकेट कर सकते हैं। मीथेन को हम CH4 से इंडिकेट करते हैं, और वहीं ऑक्सीजन को, जैसा कि सभी बच्चे जानते होंगे, ऑक्सीजन O2 से रिप्रेजेंट करके, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशंस लिख देते हैं। अब इसका जो मेथड है वो किस प्रकार से है, तो हम ये बच्चे देखेंगे कि जैसे कोई भी रिएक्शन है, जैसे जिंक, एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाती है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जिंक का जो सिंबल होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को आप H2SO4 से। इस रिएक्शन के परिणाम स्वरूप आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो जिंक सल्फेट, जिसको हम ZnSO4 से, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, उसको हम H2 से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने का प्रयास करते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज ए शॉर्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार बहुत एक सामान्य और एक सर्वमान्य ये तरीका होता है। इसको किस प्रकार से हम चरणबद्ध तरीके से हम लिखते हैं वो और देखेंगे कि स्टेप वाइज, कि जैसे सबसे पहले हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, जैसा कि सभी आप जानते हैं, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम और ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि आपका एक प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम, अगर हमारी रिएक्टेंट अगर एक है तब तो ठीक है, अगर रिएक्टेंट एक से अधिक है तो दो रिएक्टेंट के बीच में हम लोग प्लस का साइन, जैसा कि अब आप सभी देख रहे होंगे, हम लोग प्लस का साइन डिनोट करते हैं, और एरो का मतलब ये दोनों आपस में कंबाइन करने के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना होता है इसका एक स्केलेटन
इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन का तात्पर्य होता है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हम किस वर्ड से या किस अक्षर से हम लोग निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वो, और ऑक्सीजन को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम Mg प्लस O2 एरो MgO, इस प्रकार से हम एक स्केलेटन रिएक्शन का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद हम बारी आती है इसकी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। तो इसके लिए केमिकल किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा बेटा जो एटम्स की संख्या होती है वो हमेशा समान होनी चाहिए। जैसे हम इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो और MgO, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का तो एक एटम है, यहाँ पर मैग्नीशियम का भी एक एटम है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम है। तो हमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि हम ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे हमेशा याद रखना बेटा, मल्टीप्लाई जो किया जाता है वो आगे किया जाता है, तो 2Mg, क्योंकि हम इसके मॉलिकुलर फार्मूले में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग O और को 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग 2MgO कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हमारा मैग्नीशियम जो था वो अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम अब यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पे हमारा कितना, 1 ही था। इसलिए इसको भी बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पर 2Mg या 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारी ये इक्वेशंस कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा। देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जैसे हमारी एक प्रसिद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में है, और ये आपस में कंबाइन करने के बाद ये अमोनिया गैस का निर्माण करती हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी जो रिएक्टेंट साइड में हमारा एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं आपके अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो हम यहाँ पर बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे क्या रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो एटम्स हैं उनकी संख्या बराबर है अथवा नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो नाइट्रोजन हमको दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, जबकि हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। तो इसलिए हम नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन की संख्या को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमारी जो हाइड्रोजन की संख्या है, क्योंकि हमें सबसे इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने पहले भी बताया कि जो मल्टीप्लाई करते हैं वो हमको आगे लिखना होता है। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करते करते हमारा जो हाइड्रोजन है वो उसकी संख्या 2 × 3 = 6 हो जाएगी। 2 × 3 = 6 हो जाएगी। और यहाँ हमारे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो मात्र 2 एटम है। तो इसको करने के लिए
हमको यहाँ रिएक्टेंट साइड में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई करने के साथ हमारी जो संख्या होगी वो बैलेंस हो जाएगी। अब हमारे पास नाइट्रोजन की जो संख्या है वो भी बैलेंस्ड होगी और इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या भी बैलेंस होगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मुख्य तरीके हैं जिनसे आप किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम लोग और भी आगे रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। तब तक आप जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसमें देखें, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर जो मैसेंजर ग्रुप है उस पर मैसेज करें। किसी भी डिफ़िकल्टी के लिए मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको पर्सनली जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।